क्या देख लिया था, हमने एक रिलेशन देख ली थी किस किस के बीच में, कि अगर आपको एक पोजीशन फंक्शन दिया हुआ है और उसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, यानी पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप आप निकालते हो, तो आपको मिल जाता है वेलोसिटी का फंक्शन। इस वेलोसिटी के फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि स्लोप निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन। और हमने क्या देखा था, और हमने देख लिया था कि एक्सेलरेशन को अगर आप टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हो, यानी एरिया अंडर द कर्व अगर कैलकुलेट करते हो, तो आपको मिलती है चेंज इन वेलोसिटी। और इसी चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी के फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो या एरिया निकालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आपको मिलता है चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन तो हम कर चुके थे, अब हमें फंक्शन वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये रिलेशन भी हमें याद रखनी है कि किसे हम क्या लिख सकते हैं। आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx by dt, एक्सेलरेशन को लिख सकते हो dv by dt, या इसी को लिखा जाता है vdv by dx, या इसी को लिखा जाता है d2x by dt स्क्वायर, यानी पोजीशन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो मान लो कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, द पोजीशन फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। ठीक है ना, आपको एक पोजीशन फंक्शन दिया गया है किसका, पार्टिकल का, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको बताना है, एक तो वेलोसिटी बतानी है एट 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, क्योंकि ये इंस्टेंट है तो हम समझ जाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। फिर आपको बतानी है वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 4 सेकेंड, यानी कि हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला पार्ट, आपको चाहिए वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, तो मुझे वेलोसिटी का फंक्शन ही निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी का फंक्शन मैं निकाल सकता हूं डिफरेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन के फंक्शन को, यानी d by dt ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना हमें आता है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2t प्लस 4। तो ये आपको मिल चुका है क्या, वेलोसिटी का फंक्शन। इस फंक्शन में मैं t की वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यू मिलती रहेगी। तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड बोला जाए तो t की जगह 1 रख दोगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बोला जाए तो t की जगह 3 रख दोगे, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट 5 सेकेंड बोला जाए तो t की जगह 5 रख दोगे, कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट देखो, प्लीज मेरी अप्रोच को नोट करना, मैं किस तरह क्वेश्चन कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है वेलोसिटी फ्रॉम 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक इंटरवल दिया गया है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम। ठीक है भाई, तो पहले मैं 4 सेकेंड पे पोजीशन निकाल लेता हूं। अच्छा, पोजीशन कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली पोजीशन के फंक्शन से आप पोजीशन निकाल सकते हो। तो अगर पोजीशन के फंक्शन में मैं t को क्या रख दूं 4, तो मुझे 4th सेकेंड की पोजीशन मिल जाएगी। तो t को अगर हम 4 रख देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 यानी कि 32 और 34। तो पोजीशन है 34 है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, माइनस 1 सेकेंड पे चाहिए तो t की जगह 1 रख दो, कितना आ जाएगा 7, अपॉन टाइम क्या लगा है तो 4 माइनस 1। समझ आया बात, t2 माइनस t1। ये हमें कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 27/3 यानी कि 9 मीटर पर सेकेंड। समझ आया सबको। तो बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए हम फंक्शन निकालेंगे और एवरेज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी को कोई डाउट है यहां तक? ठीक है भाई। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। अच्छा, देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हमें पता है dv by dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पूछा गया है, यानी मुझे वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। वेलोसिटी का फंक्शन मैं निकाल चुका हूं, तो मैं लिख दूंगा 2t माइनस 4। डिफरेंशिएट किया, आंसर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ये तो कांस्टेंट आ गया। तो अब किसी भी टाइम पे पूछा जाए एक्सेलरेशन का आंसर 2 ही होगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी वो 2 है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी वो 2 है। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है
एक्सेलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा, या तो मैं फॉर्मूले से निकाल लूंगा या मैं कॉमन सेंस यूज कर सकता हूं कि एक्सेलरेशन हमेशा ही 2 है, कभी चेंज ही नहीं हो रहा, तो एवरेज भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। पर निकाल सकते हैं। आपको चाहिए था एक्सेलरेशन फ्रॉम 1 टू 4 सेकेंड, तो पहले तो मैं निकाल लूंगा 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी के फंक्शन में 4 रख दो, तो ये आपको कितनी मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, माइनस 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, तो वहां पे क्या रख दो 1, अपॉन टाइम कितना लगा है, तो वो हो जाएगा 4 माइनस 1। ये आप देख सकते हो फिर से कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू भी हमें कितनी मिल गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो ध्यान बस किस पे देना है कि इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है या एवरेज पूछा जा रहा है। इंस्टेंटेनियस के लिए फंक्शन, एवरेज के लिए फॉर्मूला। चलो तुम्हारा टर्न है क्वेश्चन करने का। सभी लोग ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, पोजीशन टाइम फंक्शन आपको दिया गया है, आपको क्या क्या बताना है, यही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। क्या क्या, एक तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 135, वेलोसिटी फ्रॉम 1 टू 4, एक्सेलरेशन एट 1 2। ठीक है ना। पहले यही 3 पार्ट निकाल लो जरा। ए पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, बेस्ट तरीका है, आपको दिख रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फंक्शन तो चाहिए ही होगा, तो पहले ही मैं वो निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो हो जाता है dx बाई dt। ठीक है ना। यहां से वेलोसिटी का फंक्शन क्या आएगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, t स्क्वायर, इसका क्या मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 5t और प्लस 4। तो ये आ गया है आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन। हाथों हाथ में एक्सेलरेशन का फंक्शन भी निकाल देता हूं, जो कि होता है dv बाई dt। इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये मिलेगा आपको 2t माइनस 5। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फंक्शन। अब क्या क्या पूछा गया है, तो ए पार्ट में देखो हमसे क्या पूछा गया है। ए पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी के फंक्शन में 1 रख देते हैं। 1 रखते ही कितना मिल जाएगा हमें, 0। वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, 3 रख देते हैं, ये कितना मिल जाएगा हमें, 9 माइनस 15 प्लस 4, यानी कि हमें कितना मिल गया, 9 प्लस 4 13 माइनस 15, यानी कि माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन आपने अज्यूम की है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। वेलोसिटी चाहिए 5 सेकेंड पे, 5 पुट कर दो, यहां मिल जाएगा आपको 25 माइनस 25 प्लस 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अच्छा, बी पार्ट, बी पार्ट में बोला गया है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 1 टू 4, तो वही पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 1 बाय t2 माइनस t1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, तो पहले मैं निकाल लेता हूं 4 सेकेंड पे पोजीशन क्या है। तो 4 सेकेंड पे पोजीशन क्या आ जाएगी, वो हमें मिल जाएगी, देखो यहां पे रखोगे आप 64 बाई 3 माइनस 80 बाई 2 प्लस 16 माइनस 1 सेकेंड पे, तो यहां पे 1 रख देते हैं, माइनस 1 बाई 3 प्लस 5 बाई 2 और माइनस 4। समझ आया। ये हो गई आपकी क्या, डिस्प्लेसमेंट। अपॉन हम कर देंगे टाइम, तो वो हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3 सेकेंड। तो ये आ रहा है माइनस 35 बाई 18। ये हो गया हमारा बी पार्ट। फाइनली बचा हमारा सी पार्ट, जिसमें आपको बताना है एक्सेलरेशन एट 1 एंड 2। तो सिंपली एक्सेलरेशन के फंक्शन में 1 और 2 रख दूंगा मैं। 1 रखते ही हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 रखते ही कितना मिल जाएगा, 2 रखोगे आप मिल जाएगा माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया। करना कुछ नहीं था, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है भाई, 4 पुट कर दो वेलोसिटी निकालने के लिए। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 4 माइनस 20 प्लस, सॉरी 4 सेकेंड पे करना है, तो ये हो गया आपका 20 माइनस 20 यानी कि 0। माइनस 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो 1 सेकेंड पे आप यहां पे रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0 अपॉन टाइम 3, तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों ही समय पे वेलोसिटी क्या आ गई, सेम आ गई।
अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फिर से पोजीशन फंक्शन दिया गया है, पर इस बार प्रश्नों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, 8 सवाल है, तो अच्छा खासा आपके पास 10 मिनट का टाइम है, सभी लोग ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट का मेन चीज यही थी, डिस्टेंस वाली चीज जो लोगों को दुख दे रही होगी। तो सबसे पहले तो वही दो फंक्शन निकाल के रख लेता हूं पहले में। ये आपके पास पोजीशन का फंक्शन है, वेलोसिटी का फंक्शन हो जाएगा सिंपली dx/dt, यानी इसे डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, बॉक्स मेथड से करेंगे, इस पे बॉक्स बना दो, 2 इंटू t-3, बॉक्स ओपन किया, t-3 का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन 2 इंटू t-3। एक्सेलरेशन का फंक्शन भी निकाल लेता हूं, dv/dt, यानी इसी को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ चुका है हमारे पास एक्सेलरेशन, और हमें मिल चुकी है वेलोसिटी। अब क्या क्या पूछा गया ये देखो। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाता है भाई, चेंज इन पोजीशन, यानी x at 3 फाइनल क्योंकि 3 है, माइनस x at 0, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। x के फंक्शन में रख देता हूं, 3 रखोगे क्या आएगा 0, 0 रखोगे क्या आएगा 9, तो -9 मीटर आपका पहला आंसर है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि जहां पार्टिकल रखा हुआ था उससे नेगेटिव डायरेक्शन में वो मूव किया है, आपने जो पॉजिटिव अज्यूम किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट ही इंपॉर्टेंट था, जो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t = 0 to t = 6 सेकेंड। तो एक तो मेथड ग्राफिकली है, ठीक है, पर ग्राफिकली अब आपको आना चाहिए ग्राफ वगैरह बनाना, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, आता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे समझो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ होता है चेंज इन पोजीशन, जबकि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ की टोटल लेंथ, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टिकल कभी ना कभी बीच में रास्ते में घूम गया हो, तो वो सब हम कैसे निकालेंगे, वो सब आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिल चुका है क्या, 2t-6, समझ आई बात। अच्छा, आप देखो अगर कि t को अगर मैं पुट करूं, 0 से पुट करना स्टार्ट करूं, तो वेलोसिटी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और फिर एक पॉइंट के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। या ऐसा समझने की कोशिश करो, पार्टिकल अपने डायरेक्शन को कब बदलता होगा, पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को कब चेंज करता होगा। मान लो कि कोई इस तरफ चल रहा था, अगर इसे अपनी डायरेक्शन बदलनी है तो वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो किसी इंस्टेंट पे अपनी वेलोसिटी को क्या करे, 0 करे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये राइट की तरफ चल रहा था और लेफ्ट की तरफ चलने लग जाए पर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 ना हुई हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। किसी न किसी समय पे तो उसे अपनी वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी, तभी वो मुड़ सकता है। समझ आ रही है ना बात, ठीक है। तो मुझे पता कैसे लगा कि 0 से 6 सेकेंड तक डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया होगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखा होगा। आप क्या करो, आप निकालो x at 0, तो x at 0 जो निकाला जाएगा वो आ जाएगा आपका 9। आप निकालो x at 6, तो अगर इसमें आप पुट करोगे 6 - 3 यानी 3 का स्क्वायर, तो वो भी आ गया 9। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलता 0 से 6, तो वो आपका कितना आता, 0। t बराबर 0 पर भी पार्टिकल x = 9 पे था, और t = 6 पर भी पार्टिकल x = 9 पर है, यानी कि 0 से लेके 6 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, यानी कि क्या पार्टिकल चला नहीं होगा। तो अब आप सोचोगे कि हाँ चला तो होगा, लेकिन घूम के उसी जगह पे वापस आ गया है। और ये चीज आपको रट लेनी है कि कभी भी आपको पता करना है कि पार्टिकल किस इंस्टेंट पे अपने मोशन की डायरेक्शन को बदला होगा, तो उसके लिए आप सिंपली क्या याद कर लो कि वहां पे वेलोसिटी क्या हुई होगी, 0 हुई होगी। तो मैं वो टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। क्या करना है, सिंपली इसे 0 की इक्वेट कर देता हूं, तो आ जाएगा t = 3 सेकेंड। यानी t = 3 सेकेंड वो टाइम है जब पार्टिकल अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करता है। तो ये हमारा 8th पार्ट का आंसर आ भी गया है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन जो रिवर्स हुई है वो हुई है t = 3 सेकेंड। तो अब हुआ क्या होगा ये समझने की कोशिश करो। t = 0 पे पार्टिकल चलना शुरू किया, और t = 3 सेकेंड तक तो वो एक ही डायरेक्शन में चला होगा। फिर 3 से लेके 6 तक चल के वो वापस वहीं की वहीं आ गया, इसीलिए तो t = 0 से लेके t = 6 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया है, 0 आ गया।
लेकिन आप देख सकते हो कि डिस्टेंस तो 0 नहीं आया भाई। डिस्टेंस तो क्या आएगा, ये लेंथ अगर l है तो 2l आपका डिस्टेंस आने वाला है। कैसे निकाल लूंगा, सिंपली मैं x इक्वल टू 0 पे पोजीशन निकाल लेता हूं जो कि आ रही है 9, और एक निकाल लेता हूं कि x इक्वल टू 3 पे पोजीशन क्या है। तो आप देखो x इक्वल टू 3 पुट करोगे अगर अपने फंक्शन में, सॉरी t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 3 पुट करोगे अपने x के फंक्शन में, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, 0। यानी कि पार्टिकल 9 x इक्वल टू 9 से लेके x इक्वल टू 0 पे पहुंचा है 3 सेकंड में। तो ये दूरी l आपको कितनी मिल गई, 9 मीटर। तो ये 9 मीटर आगे गया था, फिर 9 मीटर पीछे आया, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया डिस्टेंस आया 18 मीटर। तो ये आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं है, थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेंस में AIEEE में मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं जहां पे वो डिस्टेंस पूछ लेते हैं, तो या तो बच्चे गलती से डिस्प्लेसमेंट बता आते हैं, वो भी एक गलत चीज है। तो आपको दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, मैं ये लिख के दे सकता हूं आपको अपने एक्सपीरियंस से, जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए आप हमेशा ये चेक करना कि पार्टिकल कहीं मुड़ा तो नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जहां पार्टिकल मुड़ गया होगा और आप डिस्प्लेसमेंट दोगे वो गलत आ जाएगा। क्योंकि पार्टिकल सीधी लाइन पे चले तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहता है हमेशा। तो अगर कोई डिस्टेंस पूछ रहा है तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं पार्टिकल मुड़ गया होगा। समझ आ रही है ना बात? इंपॉर्टेंट था, थ्योरी का ही पार्ट था। क्या याद रखना है आपको, सिर्फ अगर हमसे कभी भी डिस्टेंस पूछा गया है हम ये चेक करेंगे कि पार्टिकल कहीं मुड़ा है या नहीं मुड़ा। अब सारे सवाल जो है हलवा है एकदम। देखो थर्ड पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी बतानी है कहाँ, 0 पे, वेलोसिटी बतानी है 1 पे, वेलोसिटी बतानी है 4 पे। वेलोसिटी का फंक्शन हमें मिल चुका है कितना, 2t-6। रखते चले जाते हैं भाई। 0 पुट करोगे वेलोसिटी आपको मिल जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड। 1 पुट करोगे वेलोसिटी मिल जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड। 4 पुट करोगे वेलोसिटी मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पार्ट में बताया गया है वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 5। तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए हमें 5 सेकंड से लेके 1 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में। तो वो क्या हो जाएगी, तो वो सिंपली हो जाएगी पोजीशन एट 5 माइनस पोजीशन एट 1 अपॉन 5 माइनस 1। पोजीशन का फंक्शन हमें दिया हुआ था, वो था x इज इक्वल टू t-3 का स्क्वायर। रख देता हूं भाई, 5 रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 4, माइनस 1 रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 4, अपॉन टाइम है 4, क्या मिल जाएगा, 0। समझ आ रही है बात? ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 and 4। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया था भाई, तो इसका आंसर तो दोनों ही टाइम पे क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? और देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट में पूछा गया एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 6। अब ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पोजीशन एट 6 माइनस पोजीशन एट 0 अपॉन 6 माइनस 0। तो हम ये देख चुके हैं कि x इज इक्वल टू 6 पे पोजीशन आती है 9, इसमें रखेंगे अगर 0 पे भी पोजीशन आती है 9 बाय 6 यानी कि 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है आपकी, एवरेज वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड या 0 सिंपली। सेवेंथ पार्ट में पूछी गई है एवरेज स्पीड। तो ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में अंतर है। एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भाई हम निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में, 18 अपॉन टाइम जो लगा है हमारा वो क्या हो जाएगा, 6 सेकंड यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है पर एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। समझ आई ना बात? एट्थ पार्ट की बात की जाए तो वो हम पहले ही निकाल चुके थे। टाइम जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को बदलता है वो है 3 सेकंड। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन सॉल्व। किसी को कोई डाउट पूरे क्वेश्चन में तो बोले। सभी लोग थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है कि आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है 4 माइनस टी का स्क्वायर, और आपको क्या क्या बताना है। हाँ कुछ चीजें भी दी गई हैं कि वेलोसिटी का फंक्शन है 4 माइनस टी का स्क्वायर और पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन है x इज इक्वल टू 3। ये काम आएगा जीवन में आगे देखना। ठीक है, क्या क्या निकालना है आपको, आपको ये सब निकालना है। 6 पार्ट
acceleration at t is equal to 1 and 4, acceleration from t is equal to 1 to 4, position at 2, displacement in 3 seconds, average velocity from 0 to 4 और time when particle changes direction of motion. आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है और बीच में पोजीशन भी पूछी गई है, तो दोनों फंक्शन निकालना तो मेरा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए. एक्सेलरेशन तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, वो हो जाएगा dv by dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन बॉक्स मेथड से करोगे, इस पे बॉक्स बना दो, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 4 माइनस टी, या मैं कह सकता हूं 8 माइनस 2t. तो ये आ गया है आपके पास एक्सेलरेशन का फंक्शन 8 माइनस 2t. अब मेन चीज है पोजीशन का फंक्शन निकालना. पोजीशन के फंक्शन के लिए हम रिलेशन यूज करेंगे कि v होता है dx by dt, ठीक है ना. v होता है dx by dt, यानी dx को मैं कह सकता हूं v dt, dt को इस तरफ मैंने भेज दिया. और अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्योंकि हमें पता था कि आप वेलोसिटी के फंक्शन को इंटीग्रेट करके चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हो. और अब याद करो बेसिक मैथ्स, यही काम आ जाएगा लिमिट्स का. या तो आप पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दो मेथड बताऊंगा मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना. यहां से बच्चा क्या कर सकता है, सिंपली इसे इंटीग्रेट करोगे तो dx का इंटीग्रेशन x और v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v को पुट कर देते हैं पहले टाइम के टर्म्स में, तो इंटीग्रेशन ये है वेलोसिटी हमारे पास 4 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है ना. या बेटर होगा कि इसे एक्सपैंड करके लिख लें, 4 माइनस टी का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा, प्लस टी स्क्वायर माइनस 8t और इंटू डी टी. इंटीग्रेट करोगे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिलेगी 16t प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर, और प्लस आपको एक लगाना पड़ेगा c को हम क्या कहते थे, c को हम कहते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और ये क्यों आता था, क्योंकि आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो, और देखो मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई थी, इसलिए यहां पे क्या आया, c आया. तो अब भाई बात ये है कि c की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है. c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मुझे जो कंडीशन दी गई है, हमेशा क्वेश्चन में एक कंडीशन दी जाएगी, वो दी गई है कि t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू आनी चाहिए 3. तो मैं क्या करूंगा, x की जगह तो रख दूंगा 3 और t की जगह रख दूंगा 0. तो आपको c की वैल्यू यहां से मिल गई सिंपली कितनी, 3. एक बार आपको c मिल गया तो आपको x का फंक्शन मिल चुका है, देख लो 16t प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3. ये है हमारा पोजीशन का फंक्शन. ये हो गया मेथड, मैंने कैसे निकाला, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से. अब मान लो कि कोई बच्चा यहीं पे क्या करता, लिमिट पुट कर देता और डेफिनेट इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करता. क्या लिमिट पुट करेंगे, कंडीशन दी गई है, यहां पे लिमिट किसकी पुट होगी, x की, और यहां किसकी लिमिट पुट होगी, टाइम की, क्योंकि dt लिखा है. तो आप देख सकते हो सिंपली ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये इक्वल हो जाना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 16 प्लस टी स्क्वायर माइनस 8t dt. लिमिट पुट कर रहा हूं मैं, क्या लिमिट पुट करूं, तो आपको बताया गया है कि t इज इक्वल टू 0 पर, यहां तो टाइम की लिमिट पुट करनी है. x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है. तो इस तरह से आप लिमिट्स पुट करते हो, और t की लिमिट तो यहां पुट करते हो और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू यहां पुट करते हो. अब आपको जनरल फंक्शन निकालना है, तो आप कह दोगे किसी टाइम t पे पोजीशन होगी कोई जनरल x. समझ आ रही ना बात. इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन आएगा x, और लिमिट लगानी है आपको 3 से लेके x तक. ये इक्वल हो जाना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं 16t प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर, और इस पे लिमिट लगानी है आपको 0 से लेके t तक. हमें पता था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, आपको c की जरूरत नहीं पड़ती. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा x माइनस 3, ये हो जाना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 0 पुट करोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, t पुट कर दो तो हो गया 16t प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर. x का फंक्शन देखो क्या मिला आपको, 16t प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस 4t स्क्वायर और प्लस 3. तो दोनों ही मेथड से हमें x का फंक्शन क्या मिला है, सेम मिला है. तो आप चाहो तो आप यहीं पे लिमिट्स पुट कर सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से, या आप फाइनली c की वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो. यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है ना.
क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया है सी पार्ट में पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो सिंपली मैं x इज इक्वल टू 2 निकाल सकता हूं, इसकी जगह 2 रख दूंगा, हो जाएगा 32 प्लस 8/3 माइनस 16 प्लस 3। अब आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, तो डी पार्ट में आपको क्या करना है, बस पोजीशन निकालनी है। 0 पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए 3 सेकेंड में, तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 0। तो 3 सेकेंड्स पे पोजीशन क्या आएगी वो हम निकाल लेते हैं यहां से। 3 सेकेंड्स पे पोजीशन आप निकालोगे वो हो जाएगा प्लस 27/3, ठीक है ना, माइनस 36 प्लस 3, ये हो गई पोजीशन एट 3 सेकेंड्स। माइनस 0 पे आपको बताई गई थी क्या थी, 3 थी। सॉल्व कर दो इसे, यानी कि 21। समझ आ रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट का आंसर 21 मीटर। ई पार्ट में क्या पूछा गया है, बाकी सब अब आसान है, तुम समझ रहे होगे, मेन चीजें जो हैं वो आपको बस इंटीग्रेशन ही था। ई पार्ट में पूछा गया एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4, तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 4 चाहिए हमें, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली वो हो जाएगा पोजीशन एट 4 माइनस पोजीशन एट 0 अपॉन 4 माइनस 0। यह आ गया आपका 64/3 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है बात? और फाइनल पार्ट है हमारा वो समय जब पार्टिकल अपनी डायरेक्शन बदलेगा, तो उसके लिए हमें पता है हमें वेलोसिटी को 0 करना होता है। वेलोसिटी का फंक्शन हमें क्या मिला था, इतना लंबा सवाल है कि वही भूल गए, कहां गया वेलोसिटी का फंक्शन, वही क्वेश्चन में दिया था 4 माइनस टी का होल स्क्वायर, 4 माइनस टी का होल स्क्वायर, इसे आपको करना है 0, टी आ गया आपके पास 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स की थी। किसी को कोई डाउट, आपको दिया गया है 25t, और क्या बताया गया है कि पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू 2 एंड मूव्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0। यानी समय की शुरुआत में जब आपने मोशन देखना शुरू किया उस समय पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 पर था, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और एक्सीलरेशन उसका था 25 इंटू टी। ठीक है, पेन मिल गया है तो लग जाओ भाई, सॉल्व कर दो। तो पहला सवाल तो सवाल ही नहीं था, पहले में आपको बताना है क्या, जर्क। तो जर्क तो सिंपली आपका क्या हो जाता है, da/dt, 25t का डिफरेंशिएशन 25, ठीक है ना, सिंपली ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये आ गया आपके ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी अब मुझे वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है। यहां पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्योंकि टाइम का फंक्शन दिया है, तो एक्सेलरेशन को dv/dt लिखना सबसे अच्छा रहेगा। अब dv ये हो जाना चाहिए a dt, फिर वही चीज लिमिट्स लगाऊंगा मैं प्रिफर करता हूं मैं पहले ही लिमिट लगा देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप पुट करो यहां पे लिमिट्स, तो देखो क्या क्या बताया गया। आपको बताया गया t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 5, तो टाइम की लिमिट तो 0 और वेलोसिटी की लिमिट 5, और जनरल निकालना है, t टाइम पे वेलोसिटी होगी कुछ v। इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट लगानी है 5 से लेके v तक, ये हो जाना चाहिए a की वैल्यू पुट कर दो, तो a आपको पता है 25t dt, और इस पे लिमिट लगानी है 0 से लेके t तक, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे 25t का इंटीग्रेशन 25t²/2, और इस पे लिमिट लगानी है 0 से लेके t तक। यहां से आपको मिलेगा v-5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इक्वल हो जाना चाहिए 25/2 इंटू t², और वेलोसिटी का फंक्शन आपको मिल गया क्या, 25/2 इंटू t² प्लस 5, ये हो गई आपकी वेलोसिटी का फंक्शन लिमिट्स के साथ। अब पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड सिंपली मैं यहां पर रख दूंगा 2, तो वो हमें मिल जाएगा कितना, 55 मीटर पर सेकेंड। क्या किसी को कोई डाउट है सेकेंड पार्ट में कैसे किया, नहीं, तो थर्ड पार्ट पे चल लेते हैं। सी पार्ट में बोला गया है आपको बताना है एवरेज एक्सिलरेशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
यानी ये तो फॉर्मूला यूज होगा, वेलोसिटी एट 2 माइनस वेलोसिटी एट 0 बाय 2 माइनस 0। 2 सेकंड पे वेलोसिटी फंक्शन में रख दो, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई है 55, माइनस 0 सेकंड पे कितनी है 5 बाय 2, यानी आपको मिल गया कितना 25 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन। तो ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन 0 से लेके 2 सेकंड तक। डी पार्ट में पूछा गया है आपसे पोजीशन, तो आप समझ गए कि हमें क्या करना होगा, फिर से इंटीग्रेट करना होगा। क्योंकि हमें वेलोसिटी का फंक्शन मिल चुका है 25 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 5, तो इसी को मैं लिख दूं dx बाई dt, क्योंकि टाइम का फंक्शन है यहाँ पे। यहां से हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू 25 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी टी। फिर आती है बात लिमिट लगाने की। क्या बताया गया है, तो हमें बताया गया है कि t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू भाई क्या है 2, तो इसी को मैं लिमिट लगा दूंगा। मैं कह दूंगा t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू है 2, और जनरल के लिए t पोजीशन x क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा x माइनस 2, ये इक्वल हो जाना चाहिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, तो ये आ गया 25 बाय 6 टी क्यूब प्लस 5t, और लिमिट लगानी है 0 से लेके t तक। यहां से आपको x का फंक्शन मिल जाएगा। पोजीशन का फंक्शन हमें मिलेगा 25 बाय 6 टी क्यूब प्लस 5t प्लस 2, तो ये आ चुका है पोजीशन का फंक्शन। अब आपसे पूछा गया था पोजीशन एट 2 सेकेंड, तो t की जगह क्या रख दूंगा 2, तो ये हो गया आपका 25 बाय 6 इंटू 8 प्लस 10 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन। समझ आया? डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, इसको लिख ही लेते हैं कितना है, आ गई आपकी पोजीशन। ई पार्ट में तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x सिंपली क्या हो जाएगा x एट 2 माइनस x एट 0, तो वो तो हम निकाल चुके हैं 136 बाय 3 माइनस 0 पे पोजीशन क्या थी वो हमें बताई गई थी 2, ये आ गया आपका कितना 130 बाय 3। समझ आ रहा है? F आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0 से लेकर 2 सेकेंड, यानी पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 0 अपॉन 2 माइनस 0। 2 पे पोजीशन 136 बाय 3 माइनस 0 पे पोजीशन हम निकाल ही चुके हैं 2 अपॉन 2, ये आपको मिल जाएगा कितना, ये आ जाएगा 65 बाय